How are you, student? Now, today we will start class ninth, subject science, and the chapter name is tissue. टिश्यू से हम अगला टॉपिक करेंगे. आज हम करेंगे एनिमल टिश्यू. प्लांट टिश्यू हम पुरानी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. एनिमल सेल और एनिमल टिश्यू. Animal tissue are four type. Here is tissue. Animal tissue are of four types. First is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue एंड नर्वस टिश्यू. ये हमारे चार टाइप के एनिमल टिश्यू हैं. सबसे पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू है. एपिथेलियल टिश्यू हमारे पांच पार्ट टाइप के हैं. एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ फोर टाइप. पहला सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड थर्ड columnar epithelial tissue, fourth ciliated epithelial tissue, and the next one is glandular epithelial tissue. These are the five type of epithelial tissue. Connective tissue भी हमारे चार टाइप के हैं. They are of four types. Areolar tissue, जिससे जो एग्जाम क्या है, टेंडन एंड लिगामेंट. एडिपोस टिश्यू, skeletal tissue, bone and cartilage, and fluid tissue. Blood and lymph are the four different type of connective tissue. सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या है, सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू ऑफ एनिमल सेल. एनिमल जो ऑर्गेनिज्म है उसका सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है. आउटर कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू. ये जो टिश्यू है वो क्या करता है, कवरिंग का काम करता है, कवर करने का काम करता है. आउटर कवरिंग मीन्स लाइक स्किन, और स्किन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. तो इट एक्ट एज ए कवरिंग एज वेल एज प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ डिफरेंट सेल और द ऑर्गन. एंड इट फॉर्म बाय फॉर्मिंग, ये इसका मतलब प्रोटेक्ट करती है और कवर करती है. कैसे, एक कंटिन्यूअस सीड बनाकर. मीन्स इट फॉर्म ए कंटिन्यूअस सीड. ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस सीड, it cover and protect the different part of the organs of a animal organism, and this is the called the simplest tissue. Cover most of organs and cavity within the body. जो बॉडी के अंदर ऑर्गन या कैविटी हैं उनको ज्यादातर जो कवर करती है वो कौन सा टिश्यू करती है, एपिथेलियल टिश्यू. इसका मतलब एपिथेलियल टिश्यू सबसे ज्यादा कवर करती है बॉडी के ऑर्गन को और कैविटी मीन गैप को. इसका मतलब ये ज्यादातर ऑर्गन बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है. सेल आर क्लोजली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस. सेल जो है वो क्या है, जो इसके सेल हैं टिश्यू में, जो सेल हैं वो क्या है, क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं. जुड़े होने की वजह से क्या है, गैप नहीं है. इट मीन टाइटली पैक्ड, जिसकी वजह से जो स्पेस है वो क्या है, बहुत कम है. सेल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है. फॉर्म अ बैरियर. बैरियर मीन रोकने वाला, रोक देता है आना और जाने, हर किसी को आने हर किसी को जाने नहीं देता. फॉर्म अ बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उन सिस्टम को, इसका मतलब हर एक का अपना अपना काम है, उन काम को क्या करता है, हेल्प करता है बैरियर का, ताकि वो मिक्सअप ना हो. इट एक्ट एज ए बैरियर मींस बैरियर का काम करता है, रोकथाम का काम करता है, जिससे बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, बॉडी के अंदर जो वर्किंग सिस्टम है हर ऑर्गन का, वो ऑर्गन का जो सिस्टम है, ऑर्गन जो है जो अलग अलग काम करते हैं वो एक तरह से मिक्स ना हो, जिसकी वजह से उनको क्या करता है, वो सेपरेट करता है. और सेपरेट करने का काम कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू. इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू को हम बैरियर भी कहते हैं. स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, मुंह के अंदर जो लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो हमारे आर्टरीज और वेन में, इनमें जो लाइनिंग है. एंड लंग्स, लंग्स में भी, और एल्यूली, लंग्स एल्यूली में,
जो एल्वेली, जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, 10th में पढ़ोगे बेटा एल्वेली क्या है। इट मीन एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, जो क्या होता है बेटे एल्वेली के विद इन एल्वेली, किस में प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड किडनी ट्यूबल्स, और कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी ट्यूबल्स में, किडनी में प्रेजेंट होता है, जो उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये सारे के सारे जो हैं, स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, लंग एल्वेली एंड किडनी ट्यूबल्स, ये सब एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं। तो इनका काम क्या है, कुछ काम तो आपने बता ही दिए पीछे। प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग सेल फ्रॉम ड्राइंग, मीन्स जो अंडरलाइंग सेल है, सेल के नीचे जो बेटे हैं, वो क्या करता है, उनको सूखने से, यानी कि सेल को सूखने से, होने से, मीन सूखने से बचाता है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, इसका काम है, मेन काम क्या है इसका, एक तो सूखने से बचाता है, और न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, मीन्स इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट एंड वाटर, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म या सेल जो क्या होता है, ग्रो करता है। एंड हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो सेल के अंदर या जो बॉडी के अंदर क्या है, वेस्ट मटेरियल, जो हमारे शरीर को जिसकी जरूरत नहीं है, विच नीड नॉट फॉर अवर बॉडी, उन वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। और वो क्या क्या निकालता है, इट एक्सक्रीट द वेराइटी ऑफ सब्सटेंस लाइक स्वेट एंड स्लाइवा, ये हमारे शरीर से क्या निकालता है, स्वेट को और स्लाइवा को हमारे शरीर से निकाल देता है। It mean it remove the waste material from our body. It help to excrete out. It help to eliminate the waste product which are present inside our cell or inside our body. वो क्या है आपके स्वेट और स्लाइवा इनको निकालता है, दिस टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को। 5 टाइप हैं एपिथेलियल टिश्यू, कितने टाइप के हैं, 5 टाइप के। फर्स्ट स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, जो फ्लैट होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, जो क्यूबिकल सेल की फॉर्म में, जिनकी सेल की शेप क्या होगी, क्योंकि टिश्यू क्या है, मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर सेल या क्लस्टर ऑफ सेल। कॉलुमिनर टिश्यू, जो कॉलम की फॉर्म में, जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। और नेक्स्ट वन इज, ये क्या है, सीलिया, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फिर तीसरा क्या है, ग्लेनुलर विथ सेक्रेटरी सेल्स, मींस जो सेक्रेट, जो सेल का क्या कहलाता है, एक तरह से सेक्रेटरी कहलाता है। नेक्स्ट इज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्या है, जो आपका सबसे पहला था, एपिथेलियल टिश्यू का सबसे पहला पार्ट स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट पार्ट, एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट सेल, ये क्या है, बहुत पतले होते हैं और फ्लैट होते हैं। दे आर वेरी थिन, बहुत पतले हैं और फ्लैट हैं, और फॉर्मिंग ए डेलिकेट लाइनिंग, और ये जो बनाती हैं, इनका मतलब जब थिन है तो क्या होगा, एक लाइनिंग, इसका मतलब सीट जो बनेगी वो बहुत डेलिकेट, बड़ी सॉफ्ट बनेगी, क्या बनेगी, बड़ी सॉफ्ट बनेगी। प्रेजेंट इसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ, इसका मतलब हमारी इसोफेगस, इसोफेगस हमारे क्या है, फूड पाइप, क्या होता है, फूड पाइप, जैसे माउथ है, माउथ, इसके बाद बेटे ये जो स्टोमक है, इसका मतलब फूड पाइप, इसे हम बोलते हैं इसोफेगस। इसोफेगस इज अ फूड पाइप विच कैरी द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। फूड पाइप, ये किसका काम कर, ये इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप। इसोफेगस अदर नेम इज फूड पाइप विच कैरी द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। स्टोमक में खाना आता है किससे, माउथ से, और वो कहाँ से, किससे, किसके थ्रू आता है, इसोफेगस मीन फूड पाइप के थ्रू। एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ, मुंह के अंदर जो लाइनिंग है, जो हमारे सेल को, हमारे मुंह के सेल को क्या करती है, डैमेज होने से बचाती हैं। ये इनमें कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, और वो बड़ी सॉफ्ट होती है। जैसे ही हम कोई गर्म पानी पीते हैं तो हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द सेल, जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, वो क्या होती है, हट जाती है, फिर दोबारा बन जाती है। स्किन एपिथेलियल आर अरेंज इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट द वेयर एंड टियर, हमारी जो आउटर लेयर है, जो हमारी स्किन है, वो भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। और ये एपिथेलियल टिश्यू में क्या है, बहुत सारी लेयर है, बहुत सारे लेयर होने की वजह से हमारे जो वेयर एंड टियर है, सेल के जो इसके अंदर जो सेल है, सेल की वेयर एंड टियर होने से बचाती है, मीन खराब होने से बचाता है। और इन ये हमेशा किस में अरेंज होते हैं, पैटर्न में, किस में होते हैं, पैटर्न में। पैटर्न में अरेंज होने की वजह से इनका नाम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। Why they are called stratified squamous epithelial tissue? Because they are arranged in the pattern of layer, layer की फॉर्म में। दूसरा बेटे, पहला क्या बताया आपने,
स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड इज क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो क्यूब की शेप में होते हैं, पिलर की शेप में होते हैं, कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल विद राउंड न्यूक्लियाई। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये मींस किसकी शेप में होता है, क्यूब की शेप में होता है। और जो क्यूब की शेप में जो सेल होते हैं इसमें कौन से किस टाइप के होते हैं, क्यूब की, क्यूबॉइड की शेप, क्यूब की शेप में, पिलर क्यूब की शेप में। और उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, राउंड, विद राउंड न्यूक्लियस, मीन सेल आर इन क्यूब शेप विद द राउंड न्यूक्लियस सॉरी फॉर्मिंग लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी ट्यूबल्स में प्रेजेंट होते हैं, और डक ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड्स में होते हैं। कहाँ होते हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स के डक, डक बेटे विच हेल्प टू कैरी द स्लेवा। डक मींस कैरी, डक एक पैसेज होता है बेटे विच कैरी सिलेवरी ग्लैंड्स के में जो क्या होता है बेटे, डक होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। डक मीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी ट्यूबल्स में, किडनी ट्यूबल्स की लाइन में, किडनी में प्रेजेंट होते हैं। प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या होते हैं, क्यूब होने, क्यूबाइकल क्यूबिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्या करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं, सेल को, ऑर्गेनिज्म को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और इट रिक्वायर एडिशनल स्पेशलाइज ग्लैंड सेल, इसको जो है एक अलग से ग्लैंड सेल की जरूरत होती है, जो विच कैन सिक्रीट द सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस, जो एपिथेलियल सरफेस पर क्या करे, कुछ ना कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करे जिसकी वजह से वियर एंड टेयर ना हो। इट मीन एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड सेल होती है जो सिक्रीट करती है सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल में। कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू पिलर लाइक स्ट्रक्चर, पिलर लाइक स्ट्रक्चर मींस कॉलुमिनर किसकी शेप में होते हैं, पिलर की शेप में, किसकी शेप में, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हैविंग द एलोंगेटेड न्यूक्लियर, एलोंगेटेड न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, बड़ा एक्सपेंडेड होता है, बड़ा आगे फॉर्म एक्सपेंडेड होता है। प्रेजेंट वेयर द एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन विल टेक प्लेस, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है और सेक्रेशन होता है। जहाँ क्या होता है, जिसमें जब डाइजेशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, या कोई क्या करता है, ग्लैंड्स या हार्मोन्स क्या होता है, रिलीज करता है, सीक्रेट करता है। जहां पर किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन हो या किसी भी चीज का ग्लैंड्स क्या करती है, एब्जॉर्ब सेक्रेट करती है। जहां पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन हो वहां पर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। तीसरा, फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ पाया जाता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक और इंटेस्टाइन ये क्या है, काफी लंबे हैं, काफी लंबाई स्ट्रक्चर है। और ये जो है कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू वहां पाए जाते हैं जिनकी जो काफी लंबाई में ज्यादा बड़े होते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो काफी लेंथी साइज, लेंथ बड़ा, लंबाई लेंथ में बड़ा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या है, लेंथ वाइज बड़ा है, तो इसलिए इनमें पाए जाते हैं। फैसिलिटी मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल फाइबर, ये क्या करते हैं बेटे, हेल्प टू, क्या कहते हैं उनको, मूवमेंट में हेल्प करती है। थर्ड वन इज सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सीलिया, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया बड़ा अच्छा काम करता है, जो हेल्प टू मूव्स करता है, जिसमें सीलिया मींस विच आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत पतले पतले स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू आल्सो हैज द सीलिया, इसी कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू में, जैसे अभी आपने कहा था सिक्रेट, सिक्रीशन मींस जो रिलीज करते हैं एंजाइम को या एब्जॉर्प्शन करते हैं, उनमें सीलिया की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि हेल्प टू मूव द सब्सटेंस। तो कॉलुमिनर, जो कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू है उनमें अगर सीलिया प्रेजेंट है, जिन कॉलुमिनर टिश्यू में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया क्या है, विच आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर कॉल्ड द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका मतलब सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू एक तरह का हमारा कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू है। अगर उसी कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू में अगर सीलिया प्रेजेंट हो, इसका मतलब जिस कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू में सीलिया प्रेजेंट है वो सीलिएटेड या सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अगर सीलिया प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा। और जो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है वो कहाँ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। क्योंकि यही जो सीलिया है हेल्प टू मूव द सब्सटेंस अप एंड डाउन, मतलब ऊपर या नीचे लाने में, विद द हेल्प ऑफ द म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, लिक्विड विच इज प्रेजेंट स्टमक में अलग होता है, और हमारा क्या नाम है, नोजल में अलग म्यूकस होता है, हर एक जगह म्यूकस अलग अलग होता है। वो जो क्या होता है, म्यूकस की वजह से या ये सीलिया की वजह से, म्यूकस और सीलिया दोनों क्या करते हैं, सब्सटेंस को हेल्प करते हैं मूव करने में। दीज सीलिया मूव्स कैन मूव्स एंड देयर मूवमेंट पुश द म्यूकस
फॉरवर्ड टू क्लियर इट। ये क्या करता है, म्यूकस को क्या करता है, लिक्विड सब्सटेंस क्या करता है, आगे बढ़ने की बड़ा मूव करने की कोशिश करता है। इसका मतलब सीलिएटेड आर द एक तरह से कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, ग्रैन ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू व्हेन एपिथेलियल टिश्यू नीड स्पेशलाइजेशन ग्लैंड सेल। अगर किसी भी एपिथेलियल टिश्यू को अगर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड सेल चाहिए होता है जो कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करता है, उस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है। वैसे ये जनरली आपके में बहुत कम क्वेश्चन आता है इसका, फिर भी देख लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड